Hello students, welcome on my channel. Happy Independence Day of 2022. Okay, now we are doing exercise 5.3, question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? तो ये आपको क्या गिवन है? सम ऑफ एन टर्म, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ए फर्स्ट टर्म है, डी क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 8। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 636। अब आपने क्या करना है, ए की वैल्यू रख दीजिए, डी की वैल्यू रखें और सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 10n प्लस 8n स्क्वेयर इक्वल टू 1272। रीअरेंज करेंगे, 8n स्क्वेयर माइनस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये बनेगा 4n स्क्वेयर प्लस n 5n माइनस 636। अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिया हमने, तो ये आ गया आपके पास 4n स्क्वेयर प्लस 35n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा n, नेक्स्ट टू में से -12। अब हमारे पास फैक्टर बन गया आपके 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब n की टू वैल्यूज आ रही है, एक नेगेटिव है और 12 है। नेगेटिव आप निगलेक्ट कर दीजिए, n की वैल्यू क्या आएगी 12। इसका मतलब ये कितने टर्म का सम है, 12 टर्म्स का। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5 and the last term of AP is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. आपने यहाँ क्या करना है, ए फर्स्ट टर्म आपके पास है 5 एंड टर्म है 45 एंड सम ऑफ टर्म्स है 400। तो यहाँ पर आप एन टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 45। ए की वैल्यू 5 रखे, सॉल्व कर दीजिए, तो ये बनेगा n माइनस वन डी इक्वल टू 40। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड सम ऑफ एन टर्म इज 400। फॉर्मूला लगाएं, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 400। ए की वैल्यू रख दीजिए, तो ये बनेगा n ओवर टू इंटू फाइव प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लीजिए, वो क्या है 40 है। इक्वेशन 1 से वैल्यू लेंगे तो दैट इज़ 40 इज इक्वल टू 400। तो ये बनेगा n बाई टू 10 प्लस 40 इक्वल टू 400। तो ये 50 इंटू एन बाई टू इंटू 400 सॉल्व कर दीजिए, n की वैल्यू आएगी 16। एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेम टाइप से जो अभी तक हमने किए हैं, तो मैं आपको कराऊंगा 8th क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए जस्ट। ओके, 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second term and third terms are 14 and 18। तो देखिए, सेकेंड टर्म 14 गिवन है, थर्ड टर्म 18 गिवन है, सम ऑफ 51 टर्म्स हमने फाइंड करना है। तो A2 की वैल्यू लगा दीजिए, a प्लस डी इक्वल टू 14। इक्वेशन मिल गई हमें 1 एंड सेकेंड थर्ड टर्म आपके पास क्या है 18। तो ये बनेगा a प्लस टू डी इक्वल टू 18। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म को सॉल्व कर दीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड, तो ये बनेगा d इज इक्वल टू 4। अब 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखना है, a प्लस डी, a प्लस 4 इक्वल टू 18 और a की वैल्यू आएगी 10। नाउ S51, तो SN का फार्मूला लगेगा, n की वैल्यू हमारे पास 51 ओवर 2 इंटू 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस वन 51 माइनस वन इंटू डी दैट इज़ 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 51 ओवर 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4। तो ये सॉल्व करते हुए हमारे पास स्टेप से सॉल्व करेंगे, एंड में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5610। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, तो आप इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, तो ये आएगा n ओवर टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू SN की वैल्यू। तो आप लिख दीजिए, n की वैल्यू आपको गिवन है 7 ओवर टू इंटू टू ए प्लस 6d इक्वल टू 49। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 तो ये कैंसिल होकर आएगा 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ बनेगा आपके पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। और सेकंड कंडीशन गिवन है, सेकंड 17th टर्म सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो फार्मूला लगा दीजिए n/2 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 दैट इज 16d इक्वल टू 289। 2 कॉमन लेके 17 से क्रॉस कर देंगे तो ये बनेगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। और फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो ये आएगा आपके पास a से कैंसिल 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, sorry d is equal to 2. Now from equation 1 a plus 2 into 3 equal to 7, a plus 6 equal to 7 और a की वैल्यू आएगी 1। Now nth term, sum of nth term n/2 into 2a plus n-1 d, n/2 into 2 into 1 plus n-1 into d की वैल्यू 2। सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा आपके पास n स्क्वेयर, सम ऑफ n टर्म इज n स्क्वेयर। Okay, see 10th question. Show that a1, a2 and so on an form n. Okay, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट में nth टर्म क्या गिवन है, nth टर्म इक्वल टू a प्लस 4n। और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसमें एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक पार्ट आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो आपने यहाँ पर n की वैल्यू 1 यूज़ करना है, सॉल्व कर दीजिए 7। n की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगी हमें 11, और n की वैल्यू 3 यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगी थर्ड टर्म 15। इसी टाइप से आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। d1 कैसे मिलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज़ 4। इसके बाद आपको पता लग गया कि ये a1 a2 a3 क्या है, AP बन रही है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो S15, n की वैल्यू 15 यूज़ करेंगे, n/2a 15/2a इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, सब वैल्यूज़ रख दीजिए a एंड d की और सिंप्लीफाई कर लीजिए जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये बनेगा 525। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था, सिर्फ जो फर्स्ट आपको गिवन थी स्टेटमेंट वहाँ पर आपने n की वैल्यू 1 2 3 यूज़ करके टर्म्स फाइंड करनी है, टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म सोन। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टाइप से है कि आपने पहले टर्म्स फाइंड करनी है और फिर AP के हिसाब से सम फाइंड कर देना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।